ताकि खुद इस तरह से अयाशी करती फिरे और मेरी माँ इनके शौहर की खिदमत। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ, अभी पुलिस को बुलाऊंगी और सीधा थाने जाएगी ये। कल भी फिरोजा इसी वक्त आई थी और मैं नमाज पढ़ रही थी, आज भी फिर दरवाजा कौन खोलेगा? मेरा अपना बिजनेस शुरू हो जाए अम्मी तो फिर फिरोजा को हमेशा के लिए घर पे बिठा दो। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, कभी कभी मर्द भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, खासतौर पे वो मर्द जो दामाद हो के अपने आप को बेटा साबित करने की कोशिश करें। अली, हाँ ना, मेरे साथ भी तो यही हुआ ना, लेकिन सबात आंटी को ये बात समझ में नहीं आई और उसकी वजह से तुम मुझसे खफा होती रही। मेरा ख्याल है अभी हमें सिर्फ आलिया के बारे में सोचना चाहिए। और आलिया, तुम्हें अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। हाँ ये तो है। हीरो, पता है तुम्हारा भाई जो है ना वो अपनी बीवी पे अंधा एतमाद करता है, और अगर उसने तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लिया तो अपनी बीवी की बेरारबी को सह नहीं पाएगा। मैं कमाल भाई से नहीं बल्कि अम्मी से बात करती हूँ। उन्हें बताती हूँ कि कैसे उनकी चहेती बहू उनकी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। आरती को क्यों लेके जाओगी तुम? वो क्या करेंगी? भले कमाल भाई अच्छी तरह जानते हैं इस तरह फिरोजा का रात भर घर से बाहर रहने का मकसद है। वो दोनों अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, लेकिन मैं उन दोनों की साजिशों को मेरी जिंदगी खराब करने नहीं दे सकती। मेरा प्लीज, तुम्हें सुकून की जरूरत है, अपने आप को इन चीजों में मत उलझाओ। ऐसे भी चेकअप के लिए जाना है तुमने आज? हाँ तो फिर ठीक है ना, चेकअप के बाद आप मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दीजिएगा और ऑफिस से वापसी पे पिक कर लीजिएगा। ठीक, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये तो क्या कह रही हो मीरा? भाई मैं अकेली नहीं थी, अली और आलिया मेरे साथ थे। हम सब ने फिरोजा भाभी को बेहुदा ड्रेस पहने उस शख्स के बाजू में बाजू डाले घूमते फिरते देखा है। खामोश हो जाओ, आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा। मैं क्यों खामोश हो जाऊं? आप उनके शौहर को बताएं कि वो रोके अपनी बीवी को। उनकी बीवी गुमराही के रास्ते पे चल पड़ी है और आप उन्हीं की मिन्नतें करती फिरती हैं। मेरा ये ताना मत दिया करो मुझे। अम्मी आप छोड़ें इन सब बातों को, आप मेरे साथ चलें। ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, इन्हें अपनी ना हमारी इज्जत का पास है। ये क्या कह रही हो तुम मेरे बारे में? हाँ, अम्मी को आपका असल चेहरा दिखा रही थी। अम्मी, आप इसे क्यों नहीं कहती कि ये मेरी जान छोड़ दे? अगर मैं लोगों से मिलती जुलती हूँ, उनके साथ उठती बैठती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इज्जत का सौदा कर रही हूँ। अगर मैं इतनी ही बुरी होती ना तो कब से कमाल को छोड़कर जा चुकी होती, उसका इलाज ना करवाती। मीरा, ये कमाल और फिरोजा का आपस का मामला है, तुम्हें जरूरत नहीं है मियां बीवी के बीच में बात करने की।
बोलो अम्मी, फिरोजा भाभी इस घर की इज्जत है, इन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए। अगर कमाल भाई भी इन्हें उस तरह देख लेते ना तो शायद खड़े खड़े तलाक दे देते। देखे देखे, आपकी बेटी मुझे तलाक दिलवाना चाहती है। तुम क्या चाहती हो? कमाल मुझे तलाक दे दे? हाँ अम्मी, आपकी बेटी मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, तुम मुझे तलाक दिलवाना चाहती हो? निकलो निकलो फौरन यहाँ से, जाओ। अम्मी आप मेरे साथ चलें। क्यों? अम्मी क्यों तुम्हारे साथ जाए? मेरे जाओ तुम यहाँ से। अम्मी मैं चलो निकलो यहाँ से। ये सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, हमारी भी है, हम खुद इनकी देखभाल कर लेंगे। फिरोजा आराम से, मेरी बेटी है मेरी। आपकी बेटी मुझे तलाक दिलवाना चाहती है और आप कह रही हैं कि आराम से? मेरा जाओ तुम यहाँ से। अम्मी तुम्हें कहा किसने था कि तुम यहाँ आकर इस घर में आग लगाओ? मेरा चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं, जाओ। अम्मी आप मत रोए, मैं भी आपकी बेटी हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। न जाने मीरब को मुझसे क्या दुश्मनी है, वो मुझे क्यों तलाक करवाना चाहती है। नहीं फिरोज, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। क्या क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? अली बेटा कुछ नहीं। मीरब कहाँ है? मीरब तो चली गई है। चली गई है? क्या मतलब? कुछ नहीं, फिरोजा के साथ कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही थी, फसाद बन रहा था, तो मैंने उससे कहा निकल जाए, चली गई वो। आंटी उसने कल वाली बात का बतंगड़ बना लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आजकल के दौर में एक आम सी बात है। हाँ छोड़ो इस बात को अली, बात यह है कि मैं कमाल को यहाँ से इस हालत में छोड़ के जाना नहीं चाहती, और फिरोजा की रविश देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत जल्द अपनी राहें बदल लेगी। अली थोड़ी देर के लिए बैठो, मेरी बात सुनो। अली मुझे लगता है कि इस घर को बेच के अगर मैं कमाल को दे दूंगी तो कम से कम कोई ना कोई इसकी बेहतर सूरत हाल निकल आई।
वो मुझसे कहता रहा कि मुझे बिजनेस करवाते, मैंने उसकी कभी नहीं सुनी, लेकिन इस घर का मैंने क्या करना है अगर इसमें सुकून में हूँ। अगर तुम्हें लगता है तो मेरी मदद कर देना इसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रही। कम से कम कमाल को भी कोई आसरा मिल जाएगा ना, अपना बिजनेस कर लेगा, वो फिरोजा की मोहताजी से निकल जाएगा। और कल करा को फिरोजा कुछ करती भी है, कुछ बात बनती भी है, तो किसी अच्छी लड़की से निकाह कर दूंगी उसका। इस घर में भी कोई सुख सुकून आ जाएगा। मैं भी इज्जत से अपनी छत के नीचे 4 दिन गुजार लूंगी। अली, मुझे अच्छा नहीं लगता बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर में रहना, भी मायूब लगता है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही। खैर फिलहाल तो मैं देखता हूँ वो मीरब कहाँ गई है, घर पहुँची है कि नहीं। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भाभी क्या बताऊं, आलिया मीरब के साथ रहकर बहुत बेबाक हो गई है, उसे भी जुबान लग गई। हाँ, मीरब के साथ रहना अब हमेशा का मसला बन गया है। मुझे लगता है कि अब आलिया की हमें शादी कर देनी चाहिए। अदनान एक जगह बात तो चला रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार लड़के वालों को घर बुलाने की बजाय बाहर ही बाहर सारी बात तय कर ली जाए। अगर ये मुमकिन है उल्फत, तो करके देख लो। मीरब, इधर आओ। जिमी, तुम तो अली के साथ गई थी ना, अली कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब मुझे नहीं मालूम? तुम क्या अकेली आई है? मीरब, अरे मीरब संभल के चलो। देखा भाभी किस लापरवाही से चल रही थी, अगर पाँव इधर से इधर हो जाता तो। मैं ये क्या किया आपने? एक बार फिर फिरोजा पर भरोसा करके मुझे घर से निकाल दिया। उल्फत, मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ। मुझे लगता है कि इसे औलाद ही नहीं चाहिए। अरे भाभी जाकर पूछे तो सही, ये किस तरह आई है? अली के साथ गई थी तो अकेली क्यों आई है ये? देखती हूँ मैं। मीरब, क्या बात है? मुझे परेशान क्यों लग रही हो? डॉक्टर के पास गई थी, कुछ कहा है उसने क्या? डॉक्टर के पास नहीं गई मैं। नहीं गई? मगर क्यों? अम्मी के पास रुक गई थी। तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। कोई बात तो है जो तुम परेशान हो। तुम्हारी अम्मी कब वापस आ रही हैं? मुझे नहीं मालूम। मीरब, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम 2 कश्तियों पे सवार होकर कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। मैका तो तुम्हारा पराया हो गया है ना, अब तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है। हैका पराया हो सकता है अम्मी, लेकिन माँ नहीं। मैं ससुराल को अपना घर समझकर ही अपनी माँ को अपने साथ यहाँ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ ना सिर्फ मेरी माँ की इज्जत को उछाला गया, बल्कि उनसे उनका कमरा तक छीन लिया गया।
इसलिए आप मुझसे मेरी माँ या मेरी मैके का जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। मैं अली की फैमिली का एहतराम करना चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ कि मैं इस घर में आपसे या किसी से भी बदतमीजी से बात करूँ। तुम शिकवा कर सकती हो क्योंकि तुम बहुत सी बातों से लाइम हो, लेकिन वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगी। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना मीरा? बेहतर हो? हाँ। तुम कौन सा मुझे बता दोगी? पता नहीं वो दिन कब आएगा कि हम एक दूसरे के हमराज बन जाएंगे और मैं तुमसे अपना दुख शेयर कर सकूंगी। ना ख्याल रखो मीरा। मैं किसी को क्या बताऊं? आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मेडिसिन भी ले लो। नहीं अभी ले तो। मीरा कैसी बहन है? हमेशा मेरे खिलाफ ही सोचती है और आपको भी मेरे खिलाफ बरकलाती रहती। कमाल छोड़ो अब इस बात को। देखो मैं तो तुम्हारे पास ही हूं ना बेटा। आपको उसे नहीं निकालना चाहिए था। आखिर को तो बहन ही है मेरी। तो और क्या करती? घर में फसाद तो नहीं डलवा सकती थी ना? अम्मी, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं, अपनी मर्जी से तो नहीं जाऊंगी बेटा। मैं समझ रहा हूं आपका मतलब, लेकिन क्या कर सकते हैं? फिरोजा के काम की नौयत ही कुछ ऐसी है, उसके काम का यही तकाजा है। बेटा मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना फिरोजा से ना उसके काम से। वो तुम्हारी बीवी है। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेहत और जिंदगी अजीज है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने जोरे बाजू पे जियो, फिरोजा के सहारे पे नहीं। अम्मी यही तो मैं भी चाहता हूँ। आप जानती हैं ना हमारे माशरे में औरत की कमाई खाने वाले मर्द को कैसे देखा जाता है। उसने तो शायद किसी को यह भी ना बताया कि वो शादीशुदा है। आज तक किसी से मेरा तारुफ भी नहीं करवाया। मैं इसीलिए तो चाहता हूं कि मैं अपना कोई छोटा मोटा काम कर लूं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ताकि फिरोजा की मोहताजी ना रहे मेरी जिंदगी में। बस मुझे आपका हाथ अपने सर पे चाहिए और कुछ नहीं। कमाल, मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि मैं अपने घर में रहूं तुम्हारे साथ। मैं अब मीरब के घर में नहीं जाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब आ गई घर? हाँ बेटा आ तो गई है, लेकिन उसका मूड बहुत खराब है। रुको।
अली मैं बहुत परेशान हूँ। वो अकेले आई है और वो भी रिक्शा में बैठकर। मेरे अकेले आई है रिक्शा में? वो तो क्या बात है अली? मुझे लगता है कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ बातें छुपाने लगे हो। नहीं कुछ नहीं, वो बस यूं समझ लें कि अक्सर बात आंटी घर नहीं आएंगी। तुम्हारे सर पे मुसल्लत रहेगी, लेकिन ये तुम दावे से कैसे कह सकते हो? इसलिए कि उन्होंने मीरब को घर से निकाल दिया। क्या सबात ने मीरब को घर से निकाल दिया? ये नामुमकिन है। ये मौजज़ा कैसे हो गया? बस हो गया, मैं आता हूं। मीरब, तुम घर आ गई, मुझे बता देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। मुझे मौका ही कहाँ मिला। मम्मी ने मुझे जाते साथ ही डांट के वापस भेज दिया। पता है ये सब कुछ उन्होंने फिरोजा के कहने पे किया, वरना वो खुद नहीं करना चाहती थी। मैं अभी गया था उनके पास, वहां पे वो परेशान थी तुम्हें लेके। कमाल भाई और फिरोजा मिलकर मम्मी के साथ खिलौना खेल खेल रहे। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि जो कुछ तुमने देखा है वो उसकी शिकायत मत करना। मुझे क्या मालूम था कि अम्मी उन सबके सामने इतनी बेबस है। क्यों नहीं गलत रास्ते पे चलने से रोक भी नहीं सकती। आंटी क्या करेंगे, कमाल की बीमारी की वजह से बेबस हैं वो। अपने दम तोड़ते हुए बेटे को वो कैसे छोड़ सकती हैं? कमाल भाई इतने बीमार नहीं है, वो दोनों मिलकर ना अम्मी को पागल बना रहे हैं। अब ठीक है, माना कि वो उन्हें पागल बना रहे हैं और वो उन्हें यही करना आता है, लेकिन डॉक्टर्स कुछ खास पूरी उम्मीद नहीं है। आंटी से मेरी बात हुई है, वो तो बेहतर यही समझती हैं कि वो किसी तरीके से बस ये बंटवारा करें और उन दोनों को उनका हिस्सा दें और उनसे जान छुड़ाएं। क्या? हाँ, मेरी आंटी से अभी बात हुई है, वो यही कह रही थी कि वो फिरोजा के चाल चलन को लेके बहुत परेशान है और इससे पहले कि बदनामी उनकी दहलीज पर आए वो इनसे बस छुटकारा चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है। चाह तो आंटी यही रही है कि ऐसा हो जाए। खैर इन बातों को छोड़ो, तुमने अपनी मेडिसिन ली? मुझे यकीन है तुमने नहीं ली, मैं लेके आता हूँ। भैया तारिक इंटर किया हुआ इसने, अब्बा का अच्छा खासा परचून का होलसेल का कारोबार है इनका, बस छोटी सी फैमिली। मकान देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये हमारी बेटी को खुश रखेगा? यार अब बेटी अगर इसे खुश रखेगी तो ये तो खुश ही रहेगा ना, लड़की के हाथ में होता है। लेकिन आप आले के मिजाज को तो जानते हैं ना, खासतौर से आजकल सिर्फ और सिर्फ मीरब की बात सुनती है। यार शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, पता तो है तुम्हें। बस मैं तो चाहती हूँ हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश रहे। भाई अगर तो वो अपने माँ बाप की खुशी से शादी करेगी तो खुश रहेगी। हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, मोहब्बत की शादी का अंजाम तो हमने अपने घर में देख ही लिया है।
आपको पता है मीरब और अली की शादी दांव पर लगी हुई है। हर वक्त का रोना धोना लगाया हुआ मीरब ने, किसी भी वक्त कोई बुरी खबर आ जाएगी। मेरा ख्याल है पे डन करता हूँ मैं। हाँ हाँ तय करें, और जब तक आप तारीख तय नहीं करते थे ना, हम इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। आसफ पे अली और मीरब को तो पता ही नहीं चलना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ अपने मसले मसाइल में उलझे रहे। बिल्कुल। अब्दुल भाई क्या हाल है? हाँ जी 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 ठीक ठाक। वो मैं और मुसरत आना चाह रहे थे आपके पास, तो कब का? जुमेरात। अली आप सच कह रहे हैं? ये यकीन आपको अम्मी ने दिलाया है? इतनी बड़ी बात है, मैं कैसे तुम्हें इसका यकीन दिलाऊं, लेकिन आंटी से जो मेरी बात हुई है वो तो यही कह रही हैं कि एक दफ़ा कमाल की तबीयत जो है वो स्टेबल हो जाए और अपनी बीवी का मोहताज ना रहे, और उसके बाद वो उन दोनों से अपना ताल्लुक ख़त्म कर देंगी। लेकिन अम्मी वो घर बेचने पर तैयार कैसे हो गई? वो तो अम्मी का कुल असासा है ना, अब्बू की निशानी है। अब्बू की निशानी तो तुम लोग हो, उनकी औलाद। वो तुम लोगों को खुश देखना चाहती हैं। इसके अलावा जो भी बात है मेरा ख्याल है तुम्हें खुद पूछना चाहिए उनसे। नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। अगर वो मकान बिक गया तो अम्मी बहुत दुखी होंगी। हाँ, लेकिन खैर उसके बावजूद भी उनके पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है मतलब? तुम हो ना उनकी बेटी, किसी खजाने से कम थोड़ी हो तुम। लेकिन मेरे लिए मेरा सब कुछ तो मेरी माँ है ना। अगर वो ऐसा चाहती है तो फिर ऐसा ही सही। अब कल लॉयर को बुला लीजिएगा, मैं स्टे ख़त्म कर देती हूँ, फिर उनकी मर्जी है। अगर वो मकान पुख्त करना चाहती हैं तो कर लें। अच्छा है, कम से कम इस तरह उनका वहाँ जाना तो रुकेगा। चलो हमारे खाने का टाइम हो गया। एक बात कहूं फिरोजा, तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को अब अधूरा महसूस करने लगा। इस वक्त मैं अपने आप को काफी खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि आप जैसा इंसान मेरे बिना अपने आप को अधूरा महसूस करता है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, कल से तुम्हारी नई टीचर तुम्हारी क्लासेस लेना शुरू कर देगी और अब तुम रात को भी घर नहीं जा सकोगी। तुम्हें अपने ही घर में रहना होगा और तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस भी तुम्हारे अपने घर में होंगे। अपना घर? क्या मतलब? तुम्हारा अपना घर जो मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। आप कुछ ज्यादा ही मेहरबानियां नहीं कर रहे मुझ पे? मेरा बस चले ना तो एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर ना होने दो। मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पाबंदियां हैं मेरे माँ बाप की तरफ से। मैं रात बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकती। तो तोड़ दो ना सारी पाबंदियां। और तुम्हारे पेरेंट्स को क्या चाहिए? पैसा? और तो तुम कमा रही हो,
फिर क्या? जी वो तो है। हाँ मुझे याद आया, वो हमाद साहब बता रहे थे कि आप लोग दुबई में कोई सीरियल की शूटिंग करने जा रहे हैं। हाँ, हम एक नया सीरियल कर रहे हैं दुबई में। वो सीरियल तुम ही करोगी। बस तुम एक काम करो, तो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ ताकि मैं तुम्हारे दुबई के वीजे का प्रोसेस कर सकूं। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा मेंटोर मिला। अच्छा चलिए अब मैं निकलती हूँ। जाहिर अब शूटिंग की तैयारी भी तो करनी है ना मुझे। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन जाओ। ओके सी यू। हाँ देखा ना कमाल, बुखार बहुत तेज हो गया बेटा। पता नहीं अम्मी, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कमाल उठो बेटा, मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलती हूँ। उठो। नहीं नहीं, बस दवाई दी अभी, कल हो जाएगा। कमाल, बुखार का यूं चढ़ना उतरना अच्छी बात नहीं होती बेटा। तुम ये फोन करो उसको, फिरोजा को, कि वो तो जल्दी घर आए ना। नहीं 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 अम्मी नहीं, इसका हम शूट है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोड़िए।